तारा जब उस पत्थर के ऊपर अपना हथौड़ा मारता है तब जी भी जी उस पत्थर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जी जी वो लगातार इसी तरह वो लगातार 5 बार 10 बार उस पत्थर को हथौड़ा मारता रहता है, जी लेकिन जी हथौड़े के ऊपर खराश भी नहीं आती, जी हथौड़े को जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। जी जी लेकिन क्या होता है कि उसको इस चीज़ के ऊपर यकीन होता है कि मैं अगर इस चीज़ के ऊपर लगा रहूँगा, अपनी मेहनत को जारी रखूँगा, जी तो कभी ना कभी ये पत्थर ज़रूर टूट जाएगा। जी तो होता इसी तरह ये है कि वो पत्थर मारता रहता है, उसको यकीन है इस चीज़ के ऊपर कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जी जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका सिला मुझे मिलेगा और ये पत्थर टूट जाएगा। जी बज़ाहिर उसको कोई भी रिजल्ट नहीं दिख रहा होता, लेकिन वो अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत जारी रखता है। जी और ये एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंस वाला काम है, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला काम है। जी लेकिन अगर आपके अंदर सब्र नहीं है और आपके अंदर हिम्मत नहीं है और आप मेहनत नहीं कर सकते, तो वो बंदा पत्थर नहीं तोड़ सकता। जी तो इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए वो अपनी मेहनत जारी रखता है। जी जी तो फिर जब वो आखिर में एक हथौड़ा मारता है तो वो पत्थर जो है वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। जी तो इस मिसाल से आपको क्या चीज़ समझ आती है? इस मिसाल से आपको ये चीज़ समझ आती है कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो, जी तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रिजल्ट्स हैं वो उसी टाइम मिल जाएंगे, ऐसा जी नहीं होता। कोई बंदा अगर जिम भी जाता है तो पहले दिन ही उसके जो है वो डोले एकदम बड़े नहीं हो जाते। जी जी वो लगातार जाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेहनत करता है, कभी छोटे मतलब वो मतलब वो डंबल्स उठाता है, जी जी कभी थोड़े बड़े उठाता है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेहनत अपनी जारी रखता है और वो जी कुछ जी टाइम के बाद, महीने 2 महीने 5-6 महीने के बाद जो है वो उसकी जो है वो जिसामत सही होना शुरू हो जाती है। जी जी तो कहने का मकसद यही है कि आप लगातार मेहनत जारी रखेंगे जी और कंसिस्टेंट रहेंगे, एक काम को लगातार करते रहेंगे, जी जी तो आप उस काम से आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जी तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर इस चीज़ के ऊपर अमल करो, तो ये चीज़ आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए कि हाँ यार, मैं ये मेहनत जारी रखूँगा तो मुझे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जी यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं आपको बिज़नेस की मिसाल भी देना चाहूँगा जी कि क्या होता है कि लोग बिज़नेस शुरू करते हैं और उनको जो है वो पहले महीने तक कोई सेल नहीं आती और जी दूसरे महीने तक कोई सेल नहीं आती और वो उनका जो है वो हिम्मत जो है वो उनका जवाब देना शुरू कर देती है। जी उनका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होना शुरू हो जाता है। जी जी तो लेकिन जो लोग हिम्मत जारी रखते हैं और अपने सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ते, जी वो लोग ही जो है वो कामयाब होते हैं। बेशक दुनिया के अंदर जो है वो आपको हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती। बेशक आपको मेहनत करना पड़ती है, आपको सब्र करना पड़ता है, जी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, तभी जा कर के आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। बेशक तो ये जो है वो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैंने कहा कि आपको बता दूं। जी इसके अलावा कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, उसकी भी आप अगर शुरुआत देखो तो ये नहीं है कि वो शुरू से ही वो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी बन गई थी, ऐसा नहीं जी होता। क्या करते हैं वो छोटा सा उनका जो है वो मतलब एक रूम होता है या एक ऑफिस होता है, जी वहाँ पे वो मेहनत करना शुरू करते हैं और 10 साल के बाद या 20 साल के बाद वो अपनी मेहनत को जारी रखते हैं जी और फिर आहिस्ता 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 करके उनकी कंपनी जो है वो बड़ा होना शुरू हो जाती है। बेशक तो ये चीज़ है कि अपने जहन के अंदर अपना विजन जो है वो बड़ा रखें जी और ये नहीं है कि बड़े से ही आप शुरू करें, आप छोटे छोटे मतलब चीज़ें करें और आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी और वो आपको एक बड़ा रिजल्ट देना शुरू कर देंगी। बिल्कुल तो ये है कि अपने जो भी मामलात हैं उनको हिम्मत के साथ, सब्र के साथ जारी रखें जी और इंशाल्लाह आप लाइफ के अंदर एक कामयाब इंसान बनेंगे। जी तो बिल्कुल ये है। जी अफजाल भाई माशाल्लाह आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की है। जी, जी। आपने जैसे एक पत्थर और एक मजदूर वाली मिसाल दी है आपने, जी जी ऐसा ही है। बड़ा सारा पत्थर है वो 2 बार लगाता है, उस पर बादाम 3 बार लगाता है, 4 बार लगाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत नहीं हारता, बिल्कुल पत्थर को कोई उस टाइम दराड़ वगैरह कुछ भी नहीं कुछ आती, भी नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही देर बाद वो अंदर से टूटना शुरू हो अंदर जाता से है, टूटना, खोखला हो ज़ाहिर, जाता हाँ है। बिल्कुल जी ज़ाहिर उसको जो है वो कोई भी मतलब ज़ाहिर देखने से ज़ाहिर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जी जी लेकिन उसके अंदर से उसको जो है वो मतलब उसका जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। जी जी अंदर से वो ज़ाहिर नहीं दिख रहा होता, जी लेकिन वो उसके अंदर मतलब ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। जी जी तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको ज़ाहिर तौर पर रिजल्ट नतीजा नहीं दिख रहा होता, लेकिन किसी न किसी जगह पे वो आपकी जो मेहनत है वो काम कर रही होती है। बिल्कुल तो ये चीज़ है कि आप अपनी मेहनत जारी रखें और अपना जो विज़न है या जो अपना जो ख्यालात हैं, जी जो आपकी सोच है, उसको अगर बड़ा रखेंगे आप, तो आप बड़ा करेंगे। अगर आप अपनी सोच को छोटा रखेंगे तो जी आप ये ना सोचेंगे अगर आपकी सोच छोटी है तो आप बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं जी होता। आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको सोचना भी बड़ा पड़ेगा और स्टेप्स भी
छोटे छोटे लेने होंगे, लेकिन वो छोटे छोटे स्टेप्स लगातार होने चाहिए जी और लंबे टाइम तक होने चाहिए। जी जी ये दो काम आप करेंगे तो उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी जी कि जो है वो आप जो भी आपकी गोल हैं या जो भी जी आपका विजन है वो आप आसानी से तो खैर नहीं होगा, मुश्किलात आएंगी आपको, जी जी बिल्कुल तो जो है वो आप अपना गोल जो है वो अचीव कर लोगे। जी, मेहनत करोगे इंशाल्लाह, सब्र का फल कहते हैं मीठा है। हाँ, सब्र का फल मीठा है और आम भी मीठे होते हैं। जी आम तो वैसे खैर माशाल्लाह बहुत मीठे होते हैं, तो खैर इतना सब्र मत करना कि पत्थर भी कोई ले जाए और बादाम भी कोई उठा के ले जाए। हाँ, तो अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। मेहनत आपने करनी है खूब, जैसे अफजाल भाई भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अभी सर्दी में इधर आते हैं मेरे साथ एक व्लॉग बनाने के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे खुरम भाई आपको एक वैसे बैकग्राउंड दिखाएंगे। जी तो मैं ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हैं हम, और जो है वो मतलब बहुत ही ठंडा माहौल है, मतलब ठंडा माहौल है। अफजाल भाई ये रावल डैम के हवाले से भी बताएं ना। हाँ, ये देखिए रावल सामने, डैम- ये भी मैं जूम कर रहा हूँ वीडियो, ये रावल डैम भी जो है है। वो एक खूबसूरत जगह है। यहाँ जी। पे भी आप आकर के वहाँ पे भी आपको परिंदे दिख सकते हैं। जहाँ पे अभी हम खड़े हैं यहाँ पे भी हमको आसपास जो है वो परिंदे दिख रहे हैं। और जब भी आप नेचर के करीब होते हो तो आपका जो कनेक्शन है, जी आपका जो कनेक्शन है नेचर के साथ, आपका दिल जो है वो सुकून में आता है। और जो ट्रैफिक है या जी। जो मतलब जो भी आप जो है वो जहनी तनाव का शिकार होते हो अपने जी, जी। रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर, अगर आप उससे हट करके किसी ऐसी जगह पे आते हो जहाँ पे जो है वो मतलब नेचर के आप पास हो, तो आपको सुकून मिलता है, आप दिली तौर पे मुतमईन होते हो। जी जी और अगर आप ऐसी जगह पे कोई भी आप दीनी जो है वो एक्टिविटी करो तो वो आपके लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा सुकून और तसल्ली मिलेगी। बेशक। तो ये भी एक छोटा सा मैसेज जो है वो कौम को मेरा ख्याल है मिल जाएगा जी कि जी अपने आप को जो है वो नेचर के पास लेकर आएं ताकि आप सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। ये भी एक अच्छा तरीका है। तो इंशाल्लाह हम भी मेहनत करेंगे, जी, और जी। जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं वो उसने भी ज़रूर मेहनत करनी है। हाँ, और जो भी है आपके जहन में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आप हमको बताएं, कमेंट सेक्शन के अंदर उनको मेंशन करें। हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि हम उन मुद्दों के ऊपर बात करें जी। और कौम को जो है वो आगाही दें, अवेयरनेस पैदा करें। जी और फिलहाल के लिए मेरा ख्याल है इतने ही है खुरम भाई। इसके अलावा अगर आप जी ठीक हो गया अफजाल भाई, अब नमाज का भी टाइम होने वाला है, सही है तो वीडियो को अब एंड करते हैं। ठीक फिर है। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर इनसे गुफ्तगू करेंगे। ओके अफजाल भाई, बहुत मेहरबानी, थैंक ओके यू सर, सो अल्लाह मच, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।